गुड मॉर्निंग। फ्लिप ट्रेडर चैनल में आपका स्वागत है। आज है 15 नवंबर 2023। टाइम हो रहा है 10:04, 10:04। आज देखते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का लॉन्ग और शॉर्ट के लिए क्या क्या लेवल निकल के आते हैं ऑन फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड फिबोनाची एक्सटेंशन। आज दोनों इंडाइसेस काफी गैप अप देके खुले हैं। कल का जो हमारा छुट्टी था और यूएस मार्केट में काफी तेजी आया था। इट इज अ बुलिश मूव इन यूएस मार्केट, तो उसके बेसिस के ऊपर इसमें हमारे इंडाइसेस भी ऐसे रिएक्ट किए। अभी अगर देखें बैंक निफ्टी के 3 मिनट के चार्ट में 44,334 के ऊपर हमारा लॉन्ग ट्रेड बनता है, जिसका फर्स्ट टारगेट होगा 44,475, सेकंड टारगेट 44,538। शॉर्ट के लिए 44,274 एक 275 एक एंट्री लेवल है। इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो फर्स्ट टारगेट होगा 44,138, सेकंड टारगेट 44,077। लेकिन अगर गैप अप जो है, अगर गैप फिल होगा तो जो प्रीवियस डे की क्लोज है, जो मंडे की क्लोज है, यहां तक भी आने की प्रोबेबिलिटी है, जो कि 43,886। और ये जो लेवल है आज का, जो सेंट्रल पाइवट रेंज है सीपीआर है, उसका ऊपर लेवल तक है। ये भी एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होता है। तो इस किस्म की मूव की पॉसिबिलिटी है। फिलहाल अगर देखें आरएसआई का जैसे पोजीशन है कि जो कंसिस्टेंटली सुबह से 60 के ऊपर रहता है, इसका मतलब है कि हाँ, बियरिश ट्रेंड बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है या रिलायबल नहीं है। फिर भी अगर लॉन्ग लेना है तो 60 के ऊपर आरएसआई होना चाहिए। अगर शॉर्ट लेना है तो आरएसआई की वैल्यू 40 के नीचे होना चाहिए। सो इसको ट्रेड करने का तरीका ऐसा होता है कि जब आप लॉन्ग ट्रेड लेते हैं तो फर्स्ट कंडीशन है कि ये जो लेवल है लॉन्ग ट्रेड का 44,334, इसके ऊपर कैंडल रहना चाहिए, क्लोज देना चाहिए, और उस समय आरएसआई की वैल्यू 60 के ऊपर होना चाहिए। शॉर्ट ट्रेड के लिए कैंडल 44,275 के नीचे कंसिस्टेंटली दो तीन कैंडल क्लोज होना चाहिए और आरएसआई की वैल्यू 40 के नीचे होना चाहिए। देन इट बिकम्स ए मोर रिलायबल ट्रेड। आते हैं हम निफ्टी इंडेक्स के ऊपर। निफ्टी में गैप अप देके खुलने के बाद एक रेंज बाउंड चल रहा है। फर्स्ट 3 मिनट के कैंडल के हाई लो को अभी तक नहीं काट पाया है। लॉन्ग ट्रेड बनता है 19,631 लेवल के ऊपर, और इसका फर्स्ट टारगेट 19,688, सेकंड टारगेट 19,714। शॉर्ट ट्रेड बनता है 19,602 के नीचे अगर प्राइस सस्टेन करता है तब, फॉर ए टारगेट ऑफ 19,544 एंड सेकंड टारगेट ऑफ 19,519। ये दोनों का शॉर्ट ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस होगा लॉन्ग ट्रेड का एंट्री, और लॉन्ग ट्रेड का स्टॉप लॉस होगा शॉर्ट ट्रेड की एंट्री। ये वैलिड है फॉर बोथ द इंडाइसेस, लॉन्ग और शॉर्ट के लिए। अभी देखते हैं कि हमारे ऑप्शन चेन कैसे दिखता है। ऑप्शन चेन के हिसाब से बैंक निफ्टी बेरिश और निफ्टी बुलिश। जब दोनों मेजर इंडाइसेस अलग अलग डायरेक्शन में चलते हैं तो ट्रेड लेना बहुत रिलायबल नहीं होता है। वेट करना चाहिए जबकि दोनों बियरिश हो या दोनों बुलिश हो। अगर लॉन्ग ट्रेड लेना है तो दोनों इंडाइसेस बुलिश होना चाहिए, अगर शॉर्ट ट्रेड लेना है तो दोनों इंडाइसेस बियरिश होना चाहिए। अगर हम देखें विजुअल डैशबोर्ड में, तो इंट्राडे में जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है उसमें बैंक निफ्टी न्यूट्रल और निफ्टी काफी बुलिश दिख रहा है। और अगर ओपन इंटरेस्ट देखें उसमें भी बैंक निफ्टी न्यूट्रल है और निफ्टी स्लाइटली बुलिश है। आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो उसी हिसाब से हमको ट्रेड देखना चाहिए। आते हैं, आज हम देखते हैं कि शॉर्ट और लॉन्ग स्टॉक्स के लिए क्या दिखता है। ये है एफ एंड ओ में, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में शॉर्ट ट्रेड के लिए हमारे पास आया है दो स्टॉक्स, एबट इंडिया और आईजीएल, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। इसका चार्ट देख के, उसका ट्रेंड देख के, प्राइस एक्शन देख के आप ट्रेड कर सकते हैं। इसमें कैश में शॉर्ट कर सकते हैं, पुट खरीद सकते हैं, या सी कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं। और अगर लॉन्ग ट्रेड देखें एफ एंड ओ सेगमेंट में, हाँ, इसमें भी दो आया है। एक है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस और सेकंड है टाटा पावर। इसका चार्ट स्टडी करने के बाद, आप लेवल निकालने के बाद, इसमें कैश में लॉन्ग कर सकते हैं, या कॉल खरीद सकते हैं, या पुट ऑप्शन बेच सकते हैं। ये है हमारा ब्रॉड एनालिसिस। अगर हम देखें कि ब्रॉडर मार्केट में कैसे दिख रहा है टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स, टॉप गेनर में मन्नापुरम, हिंडाल्को, इंफोसिस, नौकरी, ये सारे टॉप गेनर्स में। और टॉप लूजर्स में है पावर ग्रिड, ब्रिटानिया, सन फार्मा वगैरह। और टॉप लूजर्स की, टॉप गेनर्स की अगर परसेंटेज प्राइस चेंज देखें 8.34%, जबकि टॉप लूजर्स में -0.47। इसका मतलब जो गेन कर रहे हैं सिग्निफिकेंटली ज्यादा गेन कर रहे हैं। ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में एक ब्रॉडली पॉजिटिव मूव या बुलिश मूव है।
अगर हम गोल्डन क्रॉसओवर देखें 51326 ईएमए के क्रॉसओवर, इसमें हिंदुस्तान कॉपर आता है। ओपन इज इक्वल टू लो, जो कि एक बुलिश ट्रेंड होता है, उसमें ओबरे रियलिटी, आरबीएल बैंक, गोदरेज प्रॉपर्टीज, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेके सीमेंट, एम&एम फाइनेंस है। अगर सेक्टर एडवांसेस देखें तो सबसे अच्छा एडवांस दिख रहा है बैंक, टेलीकॉम, इंडाइसेस और आईटी में। तो ये रहा हमारा ब्रॉड एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।